हमारे YouTube चैनल सतलोक टीवी 1008 को लाइक सब्सक्राइब करें। सत साहेब जय बंदी छोड़। नानक साहिब जी ने तो निरंकार कहा है, कहते वो आकार में है। इसका अर्थ केवल निराकार नहीं है, निरअंकार, निरअभिमानी परमात्मा। और इन्होंने आइडिया लगा लिया निराकार का। निरंकार, निराकार तो निराकार ही होता है, अंग की मात्रा क्यों लगी। निरअंकार यानी वो निरअभिमानी परमात्मा घर घर फिरता है, कोई गाली देते बुरा बोलो और सबको अपना सच्चा ज्ञान देता फिरता है। वो निरंकार आकार है, साकार है, मनुष्य दृश्य है। और दिखाते आपको। अब ये गुरु ग्रंथ साहिब के 567 पृष्ठ पे है। इस पे लिखा है, वड्डा साहिब है आप अलख अपार। वड्डा साहिब सबसे बड़ा भगवान है आप अलख अपार। तेरे बंके लोयन दंत रसाल। तेरे बंके लोयन, लोयन माने आंख, लोचन। और सोहने नक जिन लंबड़े वाला, सोहने नक जिन लंबड़े वाला यानी सुंदर नाक है और चमकदार जिसके बाल हैं। और कंचन काया, सोने की ढाला यानी कंचन शरीर है आप उस परमात्मा का, सोने जैसा, सोने की तरह। और बंके लोयन दंत रिसाला, तेरी चाल सुहावनी, तेरी चाल सुहावी मधुराड़ी वाणी। उसकी चाल तक बता रखी कबीर परमात्मा जो पृथ्वी पर घूमया करते थे। और कहते हैं सारंग जी में पग धरे ठम ठम, आप पे आप संधूरे। कहते हैं जैसे सारंग चाला करे, नौके पग धरे ठम ठम, ठुमक ठुमक का चाल है। और सिरंग राती फिर माती, उदक गंगा वाणी, बिनवंती नानक दास हरि का, तेरी चाल सुहानी मधुरोड़ी वाणी, मुदराड़ी वाणी। आपकी चाल भी सुहावनी और आपकी वाणी भी मीठी मीठी, दांत भी, उसकी चाल भी, चाल है ठमक ठमक है, ये सारा कुछ बता रखा। तो पुण्यात्माओं, अब पवित्र चारों धर्मों के पवित्र सदग्रंथों ने यह स्पष्ट कर दिया कि परमात्मा सहशरीर है, नर आकार सहशरीर है, उसका नाम कबीर है और धानक रूप रहा करता है। ये परमात्मा जैसा कि आप जी को वेदों में बहुत बार दिखा है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26-27 में, जो आर्य समाज के आचार्यों और महर्षि दानंद के द्वारा इनका अनुवाद है वेदों का, उन्हीं के अनुवाद में दिखा दास ने। आर्य भी खुद निराकार के और उसमें साकार लिखा। इसके बारे में परमात्मा कहते हैं, मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जगह सब अंदरे, इनके दिक्कत के तैन से समय फिर मोतिया बंदरे। बता इतनी भी आंख हमारी कमजोर होगी, आंख भी सामने लिखा है भगवान मनुष्य दृश्य है, राजा के समान देखने योग्य वेदों। तो वो वहां से, वो सतलोक में रहता है भगवान, धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां एक देशीय है और वहां से चल कर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। उन अच्छी आत्माओं में से किन किन को मिले जैसा भी आपको बता दिया था। उनमें से एक पुण्यात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी भी है, गांव छुरानी जिला झज्जर हरियाणा वाले। तो उनको परमात्मा फाल्गुन सुदी द्वादशी को यानी चांदनी द्वास को और संवत 1784 को, संवत 1774 में आदरणीय गरीबदास जी का जन्म हुआ था। 10 वर्ष की आयु थी उनकी, तब परमात्मा सतलोक से आए थे, वो जिंदा महात्मा रूप बना के, और वहां उनको मिले थे, सतलोक लेकर गए थे। उनको मृत जान लिया था नीचे कि तो मर गया लड़का, उनका अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर दी थी। तो परमात्मा ने ऊपर के सब ब्रह्मांड दिखा के अपना गवाह बना के वापस छोड़ दिया। तब वो अग्नि लगाने की तैयारी हो ही रही थी, तभी एकदम हलचल हुई शरीर में, सब खुशी मनाने लगे। गरीबदास जी के उत्सव के ऊपर का जो रस्से बांध रखे थे अब पर टूट गए। गरीबदास जी उठकर चल पड़े और ये वाणी बोलने लग गए।
इस वाणी को गांव वाले नहीं समझ सके, उन्हें सोचा ये पता नहीं कि बेंडुआ फूट गई इसके। बिरडावे है अप्पा बोल रहे। एक दादू पंथी संत था, वो आ गया 65 साल की उम्र का, वैश्य के घर जन्म था और उसने घर त्याग रखा था। दादू पंथ से वो दीक्षित हो चुका था और दादू साहिब जी को परमात्मा कबीर जी जिंदा महात्मा के रूप में आए थे और 7-8 वर्ष की आयु में मिले थे। सतलोक लेकर गए। 3 दिन और 3 रात दादू जी बेहोश पड़े रहे, मरे नहीं, सांस चलता रहा, ना तो फूक दे उठा कर शरीर ने गाँव वाले घर के लोग। तीसरे दिन उनको भी ऐसे छोड़ा जैसे नानक जी को, ऐसे धर्मदास जी को लेकर गए थे। 3 दिन तक वो अचेत पड़े रहे थे। तो दादू पंथी, वो गोपाल दास नाम था उनका संत का, वो गांव छुड़ानी में आ गए एक दिन। वहां उसका कोई शिष्य था, उस शिष्य ने जिक्र कर दिया कि महाराज जी हमारे एक भांजा है। गरीबदास जी गांव छुड़ानी के भांजे थे और वहीं उनका जन्म हुआ था, क्योंकि इनके पिताजी घर जमाई रहा करते थे छुड़ानी गांव में। गरीबदास जी के पिताजी का मूल गांव करोथा था, जहाँ इस दास का आश्रम था, जो इन दुष्ट लोगों ने अपने अज्ञान को छुपाने के लिए और वो क्रोथा कांड कर दिया था। चलो उस विषय को तो हम भूल चुके हैं। अब वहां था उनका गांव, वो वहां रहा करते थे। और उधर से क्या हुआ था, जब गरीबदास जी को कबीर परमात्मा मिले थे, खेतों में गऊ चरा रहे थे। ये गरीबदास के नाना जी का बहुत बड़ी जमीन थी, जाट थे ये, जाति से किसान थे, बहुत घनी जमीन थी, 1400 एकड़। और वहां गौएं 150 के करीब रखा करते। कुछ गरीबदास जी भी पाली, स्वयं भी गए हुए थे और नौकर भी पाली, और भी दूसरे गांव वाले भी वहीं चराया करते इनके खेतों में गौओं को। कबीर परमात्मा सतलोक से जिंदा महात्मा के रूप में आए थे। तब इन पालियों ने आग्रह किया था, भगवान रोटी खाओ, भोजन पाओ। परमात्मा ने कहा था, खाना मैं अपने घर खा के आया हूं भाई, अपने लोक से। फिर इन्होंने कहा जी दूध तो पीना पड़ेगा, नहीं तो हम अतिथि को ऐसे जाने नहीं देते। तो कबीर साहब ने कहा था, दूध पिलाओगे तो कुंवारी गाय का पिलाओ, कुंवारी गाय का दूध पीता हूं मैं। तो सभी कहने लगे, बाबा जी तेरी दूध पीने की नीयत नहीं, मजाक करते हो, कुंवारी गाय दूध देती है कभी? गरीबदास जी थे छोटे से बालक 10 वर्ष के, वो एक बछिया को लाए पकड़कर, कहने लगे देखो महाराज जी इसका बच्चा भी नहीं है, सतन भी छोटे छोटे, दूध कैसे देगी? परमात्मा ने कहा कोई ऐसा खाली पात्र लाओ जिसमें दूध निकालेंगे। वहाँ एक मिट्टी का बर्तन था छोटा सा, 5-7 किलो जल आ जा उसमें, तो दूध आ जा। वो ले गरीबदास जी ठा गए, दूध आ के रखा हुआ था। परमात्मा ने कहा ले इसके सतन का नीचे कर। कबीर परमात्मा ने थपकी मारी, कुंवारी गाय के लंबे सतन हो गए, दूध की धार चल पड़ी, पात्र भर गया, अपने आप बंद हो गया। अब वो दूध परमात्मा को दे दिया। गरीबदास जी ने कहा महाराज जी आपकी लीला है, तो अपने आत्मा वो उन्हीं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं। वो गए गरीबदास जी के खातिर थे, के लिए थे, बाकी तो नकली थे वो बैठे। परमात्मा ने दूध पिया, मुंह लगा के शेष उनको छोड़ दिया, ले भाई तुम पी लो बच्चों, अमृत है ये। जो और पाली थे 5, 7, 10 बड़ी उम्र के, कुछ 20 वर्ष का, कोई 30 का, कोई 40 और 50, 60 का, वो कहने हम ना पीवा जादू तंत्र का दूध और पाप का दूध, कुंवारी गां का हम कदे भी ना पीवे, और तेरी जात का भी रहना तो किस जाति का है। वो तो उठकर चले गए। गरीबदास जी कहने लगे ला जिस दास को दो महाराज, आपका दूध कद कद मिला, आपका जूठा अमृत। तो पुण्यात्माओं ये लक्षण होया करें साधु भक्तों के अंदर, जो पूर्व संस्कार होते हैं उनका ऐसा स्वभाव होता है। और ये जितने नकली संतां के चले गए फंसे पड़े हैं, ये सारे इसे पुण्यात्मा थे, श्रद्धालु होकर बैठ गए, उसका दुरुपयोग करके उन्हें बैठा दिया उनका जीवन, ना कोई भक्ति। तो इस प्रकार उन्होंने तो उनका नाश किया। और इस श्रद्धा से कबीर साहब ने उस प्यारी आत्मा श्रद्धालु को आबाद किया साची भक्ति बता के। तो गरीबदास जी ने पिया दूध, पी के फिर परमात्मा ने उनको ज्ञान सुनाया। उनकी इतनी प्रबल इच्छा होगी कि महाराज एक बार वो लोग दिखा दो बने, वो दिखाना ही था उनको, तो गवाह बनाना था कलयुग में आपके लिए कि हु इज गॉड,
ये सिद्ध करने के लिए कोई गवाह चाहिए। खुद तो यहाँ भटकते ही रहे, हमने कभी नहीं उनको पहचाना, तो गवाही बताया करते हैं कि ये है भगवान। तो वो सतलोक लेकर गए, सारा कुछ दिखा कर वापस छोड़ दिया। उसके बाद वो ये वाणी बोलते रहे। गांव वाले ने सोचा ये पागल हो गया, उसको बावड़िया कहने लगे, पागल। अब उस व्यक्ति ने, दादू पंथी गोपाल दास के शेष छुड़ानी के व्यक्ति ने कहा, महाराज एक लड़की का लड़का पागल हो गया और उसके एकला पुत्र है, किसी संत ने जादू जंत्र का कर दिया, दूध पिला दिया जादू जंत्र का, कुंवारी गाय का निकाल के, उसके बाद वो मेंटल हो गया। ऐसे कहते हैं कि साधु की विद्या ने साधु काट्या करें, आप कुछ दया बख्श दो, वो लड़का ठीक हो जाए। उस गोपाल दास ने कहा कि लाओ बुला के, मैं कर दूंगा, जाड़े जुड़े थोड़े बहुत ये जाने करें संत पंथ से। वो व्यक्ति गया, गरीबदास जी के नाना जी, शिवलाल नाम था उनका, शिवलाल, उनसे कहा कि ऐसे ऐसे मैं हमारे एक संत आ रहा है और इस छोरी के लड़के नो ठीक कर देगा, कहे। तो सारे 5-7 और मौजूद से व्यक्ति और बच्चे को लेकर उसके पास पहुंच के गोपाल दास ने पूछा कि बेटा कौन था वो जिसने तेरा जीवन नाश कर दिया, बर्बाद कर दिया। तब गरीबदास जी कहने लगे, बर्बाद नहीं, मुझे आबाद कर दिया। क्या बताए? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी में कबीर हुआ। इस वाणी को सुनकर और गोपाल दास का तो सिर घूम गया। अरे इसने बावड़ा बताओ है, इसने तो तरले भाषण पर एक पर मार दी ठोकरे, चक्कर खा गया वो महात्मा 65 साल का बुढ़ा। और फिर बताया कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं वो कुल के सिरजनहारे। गरीबदास जी ने बताया कि हम सभी, मैं यानी इंक्लूडिंग गरीबदास, हम सुल्तानी अब्राहम सुल्तान अधम बलख बुखारे का बादशाह मुसलमान, हम सुल्तानी नानक, ये सिख धर्म के प्रवर्तक आदरणीय नानक साहब जी, हम सुल्तानी नानक तारे और दादू को उपदेश दिया और जात दुलाहा वेद नहीं पाया, और काशी माए कबीर हुआ। और फिर कहा गया अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं बार, वो सतगुरु पुरुष कबीर हैं भाई कुल के सिरजनहार। 65 साल का बुढ़ा। अब जिसने भगवान की जरूरत है वो समाज ने ना देखा, ना इन कपड़े ने देखा, मैं के बने बैठा लाल कपड़े पहन लिए, डाढ़ी बढ़ा ली, 2 से 4 से 1000 आदमी को बका के बैठ गया संत बन के। आप भी गधा बनाकर गिल्ला हुआ बनेंगे, वाला तुम लाता रहा करोगे दोनों गुरु और चेले, या कट्ठे कुत्ते बनोगे कि टूक भी ना खाने देंगे चेले तने फिर वहां पर। तो ये खूब जानते हैं जो महापुरुष होते हैं, उनको समझना पड़ेगा ये बात। हम परमात्मा के लिए चले हैं और परमात्मा जो भी दी तुम कर रहे हो, ये आज तक किसी ने मिला हो तो बता दो, किसी संत ग्रंथ में प्रमाण दिखा दो जो साधना तुम करे इससे भगवान पाया हो किसी ने, या दास दिखावा 6 प्रमाण आपको जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया उन्होंने ये साधना की, तो फिर क्यों ना छोड़ दे नकली को। आपने भगवान चाहिए, बकवास थोड़ी चाहिए। तो वो 65 साल का बुढ़ा वृद्ध व्यक्ति गोपाल दास, उसके तक कलेजा हिल गया। अरे तो भगवान तो मिलका रहे, का आग्रह तू के राम तो मिलका रहा है, वो तो राम तो मिलका रहे थे। गरीबदास जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, ये तो राम तो मिलका रहे थे। राम से मिलका कर जो आंखों देखा लिखा उनकी अमृतवाणी में, वही वेदों और पुराणों और कुरानों में और बाइबल में मिला। तो परमात्मा कैसा है वो सारा प्रमाणित हो गया। हमने भगवान न चाहिए था, और वो कैसा है, कहाँ है, कैसे मिलता, इतना सा ज्ञान है कि घनी बात भी कोई ना। ये घने प्रमाण तो इसलिए देने पड़ते हैं क्योंकि हमारे अंदर वो अज्ञान घना भरा पड़ा है, उसको हटाने के लिए ये शास्त्र प्रमाण दिखाने पड़ते हैं। और इसलिए नहीं तो दास वैसे भी सुना सकता है सारी, पहले हमें पता है परमात्मा की दया से, लेकिन ये सदग्रंथ इसलिए दिखाने पड़ते हैं कि आपको ज्ञान हो। और यदि ये दास ये सदग्रंथ ना दिखावे तो
जैसे परमात्मा कबीर जी आए थे 600 वर्ष पहले, वही ज्ञान जो उन्होंने बताया, ये दास केवल उनके दिए हुए ज्ञान को आपको एज ए लाउड स्पीकर सुना रहा है। इसमें कोई अपनी तरफ से नहीं मिला, ना मेरा कोई अभिमान इस बात में मन ने कोई खोज कर लियो, ये तो भगवान ने दे रखा है, अरदास आपको सुना रहा है, बस इतना सा योगदान है। इसमें मान बढ़ाई वाली बात हो ही नहीं सकती। मान बढ़ाई तो उसकी हुआ, वो मान जिसने अपनी कोई डिस्कवरी कर दी नहीं। भगवान है, परमात्मा परमात्मा ही है, जीव जीव है, तो हम जीव हैं। तो उस परमात्मा ने इस दास पे कृपा करी और ये ज्ञान दिया। तो जो प्रसंग हम उसी पर आते हैं। सबको परमात्मा वहां ले गए, फिर वापस छोड़ा और उसने करबद्ध होकर ये कहा कि भगवान ये वाणी लिखवा दो, और ये वाणी आने वाले समय में जीवों के उद्धार का कारण बनेंगे। तो गरीबदास जी का हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। तो गांव वाला ने सोची कि ले भाई, ये छोरे का शरीर बाबा जी के भी हो गया, ये भी पागल हो गया, इसके गिले 13 वर्ष के थे उस समय कि इसका हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। तीसरे दिन उनसे बात करी, बोले नहीं, बालक की तरफ भाग ले, इधर फुर फुर करके कभी इधर भाग जा। तीसरे दिन खड़े हो गए और कहने लगे, गोपाल दास अगर सारी लिख है तो लिखवाऊं, ना तो कती नहीं। न बोला जी मैं तो कत्ती घर तो फारे को कह रहा हूं, मेरा तो कोई उद्देश्य रहा नहीं, जैसे कहोगे मैं लिखता रहूंगा। तो गरीबदास जी का अपना एक बेरी का बाग था, उस बेरी के बाग में बैठ के उसमें एक जंडी का पेड़ था, उधर जंडी जुंडी हुआ करती पहले, ऐसा बरानी साग से था। तो वहां गरीबदास जी बोला करते, 13 वर्ष के बालक और दादू पंथी गोपाल दास लिखा करता। वो ग्रंथ आज हमारे पास उपलब्ध है, उनके मुख कमल से बोला हुआ। तो पुण्यात्माओं, अब परमात्मा पाना